नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड जो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के मैं कंपेटिटर दिखा दूं तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिखेगा। जैसे कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आरओसी आरओई देखने को मिले तो 2019 से कंपनी का आरओसीई जो 108 था वो थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी देखिए एक एवरेज लेवल के हिसाब से 20 के आसपास देखने को मिला। तो जो आरओसी है उसका परसेंटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। तो उसी बेसिस में अगर मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश किया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि एफएस के पास जो 18% होल्डिंग था वो बीच में तो बेचा था, अभी फिर से उसको रिकवरी किया और 14% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। उसी तरीके से अगर डीएस को देखेंगे तो 7.5% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 14%। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला और इस इन्वेस्टमेंट के कारण शेयर में एक अच्छा खासा जर्नी भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जर्नी इसीलिए हुआ, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार हुआ। 355 करोड़ से बढ़ के हो चुके 431 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हुआ। एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट मार्जिन 59 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 67 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और अर्निंग पर शेयर में कंपनी सिर्फ 5 रुपया करके अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि सिर्फ 5 रुपया में क्या होगा। देखिए छोटे कंपनी के ऊपर हर कोई पैरामीटर्स अच्छा होगा ऐसे होगा नहीं। कंपनी 16,000 करोड़ के मार्केट कैप है, अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसका बड़ा होने के लिए टाइम लगेगा। तो जब टाइम मिलेगा, जब बड़ा होंगे तब उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला जो 40 से 50% के आसपास है। अगर इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूं तो एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड, उसके बाद फाइनली यहाँ पे 2 बार फिर से शोल्डर बना और ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि रिट्रेसमेंट होने के बाद इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा। तो एंट्री यहाँ पे हुआ था और देखिए उसके बाद नीचे भी आए, यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फाइनली इस रेंज को ब्रेकआउट किया। जब भी इस रेंज के ऊपर फंसे हुए थे, ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा था, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और मुझे तो लगता है इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो 21% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। और सबसे मजेदार बात यही है, ये कंपनी का जो प्रीवियस एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई तक कंपनी का टारगेट बनने का चांसेस है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए होगा क्या नहीं होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर यही डिसीजन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर। देखिए कैंपस एक्टिवेयर आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक देखा जाए तो एक जूते बेचने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी के मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कैंपस कैंपस एक्टिवेयर बाटा इंडस्ट्रीज के बाद, बाटा इंडिया के बाद फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है और 8,200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चला है। कर्जा थोड़ा सा कम है, फिर भी कंपनी का जो आरओसी आरओई है दो बेस्ट देखने को मिला। कैंपस एक्टिवेयर का 2 पॉइंट्स आपको बेस्ट दिखेगा। आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी अच्छा हो रहा है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी का जो मतलब पी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा है आपको लग रहा है कि पहले देखकर आपको लगेगा यही कि कंपनी का पी रेशियो 79 है तो बहुत ज्यादा होगा, मगर कंपनी का खुद के पी रेशियो अगर मैं एवरेज निकल कर दूं तो 95 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड ही है, ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी का इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करूं तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो कोई बात नहीं, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक हो रहा है, सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में एकदम घाटा देखने को मिले। 14 करोड़ से डायरेक्टली घट के हो चुके हैं सिर्फ 32 लैक्स। तो कंपनी का करोड़ों से प्रॉफिट घट के हो चुके हैं लाखों में। तो इसके पीछे दो रीजन है। दो रीजन क्या है, कंपनी सेल्स तो कम किया, उसके साथ साथ एक्सपेंस ज्यादा कर दिया। यही कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो फिर से इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं
तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना जरूरी है। अगर कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा है तो इसका मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में जो पैसा था उस पैसे रीयूज करने के बाद भी कंपनी के पैसा शॉर्टेज पड़ा, तो जिसलिए कंपनी क्या किया, शॉर्ट टर्म में कर्जा लिया। अब एक यही कर्जा अगर लॉन्ग टर्म में लिया जाता तो एक पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं जरूर सोचता। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो CWIP है, तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में कंपनी 26 करोड़ के आसपास इस बार पैसा लगाया। तो एक अच्छी बात भी है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस भी रहेगा। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर FSDS पब्लिक के पास होल्डिंग्स तो है, मगर उतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम के हिसाब से होल्डिंग्स नहीं है। हाँ, पॉजिटिव है, मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर जितना होल्डिंग होना चाहिए प्रोमोटर के बाद उतना ही होल्डिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला जो 60 to 70% के आसपास है। तो सॉरी 60 to 70 मिलियन के आसपास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न्स भी, आपको डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिला है। जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है 40 to 50%, तो एवरेज परसेंटेज आप 45 से 50 तक आप बोल सकते हैं। इस लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिला है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से बनना है। इस तरीके से मतलब है कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला और इस सेल ऑफ मूवमेंट में कंपनी के ऊपर एक करेक्शन भी देखने को मिला है। और कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल ऑफ सिचुएशन देखने को मिला। तो सेल ऑफ सिचुएशन मतलब कंपनी के ऊपर लगातार एक सेल परसेंटेज देखने को मिला है। और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक रेंज बना है, इस रेंज के नीचे ही ट्रेड करते जा रहे हैं। कंपनी जब तक कोई कंफर्मेशन ना दे, कोई भी एक पैटर्न्स ना बनाए, तब तक इस कंपनी के ऊपर काम करना रिक्स होगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर आप कौन सा स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए और कौन सा कंटेंट के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। देखिए पेटीएम के ऊपर अभी बहुत बड़ा दिक्कत और भी बढ़ चुके हैं। पहले तो कंपनी के ऊपर दिक्कत था और भी बहुत बड़ा दिक्कत आ चुके हैं क्योंकि कंपनी कुछ बिजनेस को कंपनी बंद करने वाले है। साथ ही साथ कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, कंपनी के ऊपर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे थे, उनमें से चाइना के सबसे बड़ा कंपनी अलीबाबा, वो भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। उसके साथ साथ आप देखेंगे अलीबाबा के साथ साथ और एक कंपनी है जिसका नाम आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी के कंपनी आप सभी जानते हैं, तो उनके कंपनीज भी पेटीएम के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो दोनों ने ही क्या किया, स्टेक को बेचना स्टार्ट कर दिया और अलीबाबा तो पूरा का पूरा माल ही बेच दिया। अभी वॉरेन बफेट जी ने भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके कारण कौन सा है, माल बेचने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि पेटीएम मतलब कुछ सालों के बाद ही प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाएगा, बहुत कुछ करेगा। मान लेता हूँ, मैं यही सोचता हूँ जब वो खुद दिखाएंगे तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। वो बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के ऊपर डेप्थ जीरो दिखेगा, कंपनी के ऊपर मार्केट कैप अच्छा दिखेगा। तो जब मार्केट कैप अच्छा है, डेप्थ जीरो है, तो कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे है? अगर डेप्थ होता तो कंपनी और भी बड़ा लॉस करते, तो डेप्थ ना होने के बाद भी बिग लॉसेस है। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस हो कहाँ रहा पे। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो 600 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना, 1900 करोड़। मान ही लेता हूँ कि चलो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, मगर कंपनी में एक्सपेंस इतना ज्यादा क्यों है? चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कंपनी की एक्सपेंस है एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब इसका जो मैनेजमेंट का टीम है वो टीम बहुत ज्यादा सैलरीज लेते हैं और ज्यादा सैलरीज पेमेंट करने के कारण इस कंपनी का हालत खराब हो रहा है। और मुर्गा कौन लोग बन रहा है? जो लोग आग बंद करके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है। तो रिटेल पब्लिक पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और उसका फायदा डायरेक्टली इस कंपनी का ओनर कमा रहा है। तो ओनर तो माल बेचकर भाग गए, खुद का माल पूरा का पूरा बेच दिए और फंस गए कौन? FSDS और पब्लिक। अभी देखिए मान ही लेता हूँ FS के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि FS के पास सर अभी तक 60% होल्डिंग है, तो FS तो राज कर रहा है ना, तो पब्लिक कम हुआ तो क्या हुआ? देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अलीबाबा इतने बड़े कंपनी मार्केट से निकल मतलब इस कंपनी से निकल चुके हैं। वॉरेन बफेट जी जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एक मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर माना जाता है, तो वो भी इस कंपनी से निकल चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या फ्यूचर में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस होगा? अगर ग्रोथ होगा तो क्या वो लोग बेवकूफ है?
वो पहले ही माल बेचकर भाग रहा है। ठीक है, हम लोग बेवकूफ हो सकते हैं, वो लोग नहीं, क्योंकि वो लोग अगर बेवकूफ होता तो वो मल्टी बेगर रिटर्न नहीं कमा पाते और आज वर्ल्ड के टॉपेस्ट इन्वेस्टर नहीं बन पाते। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसको पता है इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। मैं कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा कि अगर मुझे निवेश करना है तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कंपनी तो नहीं दिखा पाए, आज तक तो नहीं दिखा पाए, तो जब प्रॉफिट दिखाएगा तब मैं कुछ कंपनी के बारे में सोचूंगा। तो आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है, देखिए लगातार इस तरीके से क्रैश होने के पीछे एक ही कारण है, जो वॉरेन बफेट जी का कंपनी निवेश मतलब इस कंपनी के ऊपर स्टेक बेचने वाला है, साथ ही साथ कंपनी खुद के एक बिजनेस को बंद करने वाला है। तो इस दोनों कारण की वजह से बिग क्रैश हुआ और मुझे दो स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज मिला, एक 566 के आसपास और दूसरा है 443 के आसपास। ये दो लेवल्स अगर ब्रेकडाउन करे तो इस कंपनी को और ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद कोई भी स्ट्रांगली आपको लेवल नीचे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप क्या इस कंपनी के ऊपर राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन सीपर्ट लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक डिफेंस सेक्टर को हेल्प करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि Q2 में ऑलमोस्ट स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। हर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 है, उसको 5 बनाया जाएगा। और इस स्प्लिट के बाद मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट होंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करना चाहते हैं। अभी भी इसके लिए 1200 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा 10-15 रुपीज़ के शेयर ढूंढते रहते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी सस्ते दाम में मिलेगा, तो उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सारे पॉइंट्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करिए, खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए